महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने आज दिल्ली में प्रेस वार्ता की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कड़े शब्दों में निवेदन किया है कि वक्फ बोर्ड जमीनों को चिन्हित करे, उन जमीनों को आदिवासी दलित शोषित वर्गों के उत्थान के लिए उपयोग में लाए और सनातन धर्म बोर्ड बनाया जाए, युवा बोर्ड बनाया जाए। और उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर जाकर जनता को बताएंगे और दिल्ली में भगवा लहराएंगे। महाराणा प्रताप सेना भी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने वक्फ बोर्ड को लेकर के प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या दिक्कत है वक्फ बोर्ड को? वक्फ बोर्ड तो बहुत दिनों से आ रहा है और तमाम लोग उसके समर्थक हैं। आपको ही दिक्कत बारंबार आती, कभी मजाक में कभी परपोज पे। देखिए, भारत हिंदुओं का देश है। भारत की पहचान हिंदुओं से है और भारत हिंदुओं का देश है। ये मैं हमेशा कहते आया हूँ। भारत एक संवैधानिक देश है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब के साथ। लेकिन देश के कुछ गंदे राजनेता देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति के समाज के लोग हैं, उनकी जमीनों को कब्जा करके जो मस्जिदें, जो मजारें बनी है, उस जमीनों को 1 महीने के अंदर सरकार चिन्हित कर उन व्यक्तियों को देने का काम करे, वरना महाराणा प्रताप सेना के लाखों सेना के सैनिक अपने आप इस कार्य को करना चाहेंगे। चाहे वह अजमेर की बात हो, चाहे वह कुतुब मीनार की बात हो, चाहे वह ताजमहल की बात हो, इन तमाम मुद्दों पे मैं हमेशा अपनी बात रखते आया हूं। दिल्ली में शाहजहां रोड, अकबर रोड, हिमाऊ रोड इनके नाम परिवर्तित हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 26 मई 2014 को शपथ ली थी और 24 चल रहा है। 10 साल हो गए हमें इन मांगों को रखते हुए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, भारत सरकार के द्वारा कोई भी जवाब इन विषयों पर नहीं मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि मौलवियों को वेतन दीजिए। अलसब आयोग है तो सनातन धर्म बोर्ड का गठन भी होना चाहिए, पुजारियों को वेतन भी मिलना चाहिए। और जैसे कई राजनीतिक लोग हैं, युवा आयोग की मांग कर रहे हैं, महिला आयोग बना है, इस देश में अभी तक किसान आयोग नहीं बना। ठीक, किसान आयोग बनना चाहिए। पत्रकारों के लिए पत्रकार आयोग का भी गठन होना चाहिए। और महाराणा प्रताप सेना 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दिल्ली की 17 विधानसभा में जन जन तक जाएंगे कि अधूरे कारनामे जनता से बतलाएंगे। हम चाहते हैं कि फिरोज शाह रोड का नाम भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर हो, क्योंकि आदिवासी उन्हें अपना भगवान मानते हैं। हम चाहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी का बहुत बड़ा योगदान है, इम्तियाज रोड का नाम महर्षि वाल्मीकि मार्ग हो। हम चाहते हैं कि हिमाऊ रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर हो। यहाँ अब्दुल कलाम जी का योगदान है, अशफाक उल्लाह खां का योगदान है, मौलाना आजाद का योगदान है। इनके नाम पर जो रोडे हैं हमें तो आपत्ति नहीं है, लेकिन शाहजहां, अकबर, हिमाऊ ये सब कौन थे, इनके नामों पर हमें आपत्ति है, आपत्ति थी और आगे भी रहेगी। हमें कोई आपत्ति नहीं, हम संविधान का पूरा सम्मान करते हैं। हम जय श्री राम भी बोलते हैं, हम जय परशुराम भी बोलते हैं, हम जय भीम भी बोलते हैं। लेकिन हम अस्सलाम वालेकुम भी कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बिस्मिल्लाह भी कहने में दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत है मजारों में, हमें दिक्कत है कि हमारे पुजारियों को वेतन नहीं मिलता, हमें दिक्कत है कि हमारे पत्रकारों को वेतन नहीं मिलता, हमें दिक्कत है कि हमारे मंदिरों की बिजली फ्री नहीं होती। हमारी लड़ाई नहीं है। हम पूछना चाहते हैं दिल्ली की 2 करोड़ आवाम से, हम पूछना चाहते हैं अपनी माताओं बहनों से, हम पूछना चाहते हैं जो दिल्ली में हर राज्य के लोग रहते हैं, झारखंड हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश, हम हर व्यक्ति से पूछना चाहते हैं
आखिर क्या मजबूरी है कि केजरीवाल जरूरी है? तो अनुसूचित जनजात समाज की जो जमीनें कब्जा करके मजारे बनाई गई हैं, अरे वहां स्कूल बना दीजिए, अस्पताल बना दीजिए। हमारे युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। मरना मुझे आज है या कल, एक ही बार मृत्यु होगी और हम मौत से नहीं डरते, ये सबको पता है। हम मोदी जी की जय जयकार करेंगे, हमको भूख लगेगी, हम किससे मांगेंगे अपना? लोग कि हम अपराधी हैं, अगर तुम्हारे संविधान में कोई भी धारा बनती हो तो हमें सजा दे देना, लेकिन ये लड़ाई कभी थमेगी नहीं, कभी कम नहीं होगी। हम हमेशा इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे।